Hey guys, welcome back to another study vlog. So today's vlog is going to be midterm preparation for my science exam. So guys, मेरा साइंस का एग्ज़ाम है थर्सडे को, डैट इज़ डे आफ्टर टमारो एंड अभी मेरे पास काफ़ी सिलेबस बचा है जो कि मुझे रिवाइज करना है और पढ़ना है। जैसे कि बायो में मेरा असेक्सुअल प्रोडक्शन वाला टॉपिक एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर बचा है एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मेरा आधा चैप्टर आ रहा है तो मुझे अभी वो भी करना है एंड फर्स्ट चैप्टर्स हैं जो केमिस्ट्री के वो मुझे रिवाइज करने हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क फॉर मी टू डू और फिज़िक्स में तो मेरा ऑलमोस्ट हो रखा है बट देयर इज़ अ नीड ऑफ रिविजन। सो येस, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ वीडियो एंड मैं आज की वीडियो में आप लोगों को साइंस पढ़ने के लिए कुछ टिप्स भी दूंगी। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पढ़ने वाली हूँ फिज़िक्स क्योंकि मुझे इसमें बस रिवीजन करना है तो वो जल्दी हो जाएगा एंड इसलिए मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ फिज़िक्स क्योंकि केमिस्ट्री एंड बायो में बाद में करूँगी। इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं एंड जो मेरा चैप्टर है आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड उसके बहुत ही थोड़े से नोट बचे हैं। लास्ट 2 टॉपिक्स जो हैं उसके नोट्स मेरे बचे हैं। सो सबसे पहले मैं वो लिख लेती हूँ ताकि मुझे लिखते लिखते थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। सो बेसिकली गाइस, जो मेरे लास्ट 2 टॉपिक्स बचे हैं इस वाले चैप्टर से तो मैं अभी उसके नोट्स बना रही हूँ एंड हमारी जो फिज़िक्स वाली जो टीचर हैं उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो कि एग्जाम्स में जिनमें से क्वेश्चन आ सकता है। सो बेसिकली मेरे पास अभी एक माइंड मैप है फिज़िक्स पढ़ने के लिए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। सो आई नीड अ शॉर्टर वे टू डू कंप्लीट माई सिलेबस। सो फिज़िक्स के लिए मैं बस उन्हीं टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से पढ़ने वाली हूँ जो हमारी मैम ने लिखवाए हैं ताकि मेरा फिज़िक्स का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए एंड मैं कुछ छोड़ के भी ना जाऊँ। सो गाइज़, इफ़ आई टॉक अबाउट फिज़िक्स तो फिज़िक्स के नोट्स बनाते हो जब आप तो किसी भी रेफरेंस बुक से बनाते हो या फिर अगर आप एनसीईआरटी से भी बनाते हो तो बुक में ना काफ़ी ज़्यादा वैसी लाइन दी होती हैं जो आपको अपने नोट्स में डालने की ज़रूरत नहीं है एंड ना तो आपको वो लर्न करने की ज़रूरत है। सो उन लाइन्स को आप स्किप कर सकते हो एंड आपकी जो फिज़िक्स के नोट्स हैं ना काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट बनते हैं क्योंकि इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा लाइन्स कट हो जाती हैं एंड फार्मूलेज वगैरह, तो इस तरह से आपके फिज़िक्स के नोट्स शॉर्ट बनते हैं। सो दिस इज़ द वे जैसे कि आपको अपने फिज़िक्स के नोट्स बनाने हैं। आपको जो वो यूजलेस वगैरह लाइन्स है ना वो नहीं डालनी है नोट्स में, इंपॉर्टेंट फार्मूलेज एंड इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ही डालने हैं। एंड सेकेंडली जो थिंग आपके फिज़िक्स के नोट्स में होनी चाहिए वो है डायग्राम्स एंड फिगर्स क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फिगर्स और डायग्राम, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सो आपको इनके रिलेटेड हर एक चीज़ अच्छे से पता होना चाहिए एंड एज वेल एज़ आपकी जो नोट्स रजिस्टर है उसमें हर एक जो फिगर है वो ड्रॉन होनी चाहिए। So basically you should have all the figures, all the important points and all the formulas in your notes register. So guys, I have revised all the important figures जो हमारे एग्जाम में मैम ने बोला था कि आप लोगों को ये प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो मैंने वो सारे फिगर्स रिवाइज कर लिए हैं एंड नाउ इज़ द टर्न टू डू न्यूमेरिकल्स। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो अपने नोट्स में लिखे थे वो सारे फार्मूलाज भी लर्न कर लिए हैं एंड अब मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूँगी। तो बेसिकली लाइट वाले चैप्टर में जो आपके इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं वो हैं लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। साथ साथ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टॉपिक है एंड द डायग्राम ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज़ इंपॉर्टेंट एंड द टॉपिक दैट इज़ पावर ऑफ लेंसेज एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द चैप्टर लाइट। सो जब भी आप एग्ज़ाम की रिविजन करो तो फिज़िक्स में आप ये सारे टॉपिक्स को पढ़ सकते हो फ्रॉम द चैप्टर लाइट। So guys, after solving all the numericals, I was done with my physics and now I'm gonna start with chemistry. So chemistry में मेरे first 2 chapters full आ रहे हैं and the metals and non-metals chapter जो है वो आधा chapter आ रहा है। So yes, I have to revise them. So अब मैं start करूँगी अपना chemistry का syllabus. So yes, let's get started. सो गाइज़, इन केमिस्ट्री देयर आर लॉट ऑफ केमिकल इक्वेशंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको याद रखनी ही चाहिए। जो सेकंड चैप्टर है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी। एंड तो चैप्टर 1 एंड दैट इज़ टाइप्स ऑफ रिएक्शन, उसमें आपको हर एक रिएक्शन के एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। यू शुड नो ऑल द केमिकल इक्वेशंस रिलेटेड टू दैट एग्जाम्पल्स एंड सारे केमिकल इक्वेशंस याद रखने के साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी याद रखने जो उन केमिकल इक्वेशन से बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट मी टेल यू सम क्वेश्चंस। वन ऑफ द क्वेश्चन इज रेडिश ब्राउन मेटल ऑन हीटिंग टर्न्स ब्लैक, नेम द ब्लैक कलर सब्सटेंस एंड राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं हर एक केमिकल इक्वेशन से। तो हर एक केमिकल इक्वेशन को आपको अच्छे से याद तो करना ही है बट उससे कितने ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको वो भी अच्छे से समझ के जाना है। सो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है व्हेन यू आर स्टडिंग केमिस्ट्री। एंड ऑल्सो यू शुड नो ऑल द एक्टिविटीज़ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं स्पेशली इन केमिस्ट्री की हर एक एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें अलग अलग केमिकल इक्वेशंस बनेंगी और उन केमिकल इक्वेशन से आपको अलग अलग क्वेश्चंस भी मैम जो है वो पूछ सकती हैं। सो जस्ट लर्न एंड अंडरस्टैंड ऑल द एक्टिविटीज़ गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक।
सो गाइज आई जस्ट वांट टेल यू कि जो आपका सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री में, उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, डैट इज़ सॉल्ट्स, जिसमें आपके ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सब हैं। इसमें आपके जो केमिकल इक्वेशंस हैं इनकी वो पूछी जा सकती हैं, इनका जो केमिकल नेम है वो पूछा जा सकता है, एंड ऑल्सो ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड एंड ऑल्सो देयर यूजेस। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द सेकेंड चैप्टर, तो इसकी आपको हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। एंड द क्लोर-एल्कली प्रोसेस इन द सेकेंड चैप्टर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे भी आपका कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। सो दीज वर सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको इन चैप्टर से पढ़ने हैं। सो गाइज, हियर आर ऑल द लवली कमेंट्स फ्रॉम माई लवली सब्सक्राइबर्स। थैंक यू ऑल फॉर कमेंटिंग down. And if you also want your comment to be reflected down in the next video, then do comment below this video and I will surely reply to your comment and I will show it in my next video. एंड गाइज here I'm revising my chemistry and I plan कि मैं आज केमिस्ट्री और फिज़िक्स आज रात तक कंप्लीट कर लूँगी, ताकि मेरा बायो का जो इतना ज़्यादा सिलेबस बचा है वो मैं कल कर पाऊँ। सो येस, दिस इज़ आई हैव प्लान्ड एंड आई होप कि मैं कंप्लीट कर लूँ। And guys, I will be posting a separate video on how to study science and how to make notes for science. And if you want anything, then do comment down below this video. I will be sharing that in my community tab. And guys, this was for today's video. I hope you all enjoyed it a lot. Do subscribe to my channel and share it with your friends. And I will meet you in my next video. Tab tak ke liye, tata, bye bye, take care.